क्लास 9th पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने बात करी थी एक्सप्रेशन कैसे बनता है, इसमें टोटल नंबर ऑफ पेन या पेंसिल कैसे निकालेंगे, कोफिशिएंट, टर्म, वेरिएबल, कांस्टेंट, इन सब के बारे में हम समझ चुके हैं पिछली वीडियो में। अब देखो आगे बात करते हैं डिग्री की। डिग्री क्या होती है? सबसे पहले तो वन वेरिएबल है ना, यूनिवेरिएबल, यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल क्या होती है, देखो ये भी समझ लो। अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर एक ही तरह का वेरिएबल है तो उसको हम कहेंगे वन वेरिएबल पॉलिनोमियल या फिर यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ऐसी ही पॉलिनोमियल के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर जिसमें एक ही तरह का वेरिएबल होगा। ठीक है, अब देखो जैसे कि यहां पर है 5/q प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2y-1। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको एक्सप्रेशन भी कह सकते हो या फिर पॉलिनोमियल भी कह सकते हो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स हैं इसलिए हम इसको पॉलिनोमियल के नाम से भी जानते हैं। अब इस पॉलिनोमियल में बाई जो है एक ही वेरिएबल है, एक ही ऐसी पॉलिनोमियल पढ़ेंगे जिसमें एक ही तरह का वेरिएबल होगा। अब यहाँ पर एक ही तरह का वेरिएबल है जो है बाई। अब इस बाई की जो हाईएस्ट पावर होगी उसे हम डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? डिग्री। यहाँ पर हाईएस्ट पावर है बाई की 3, तो यहाँ पर डिग्री हो जाएगी इसकी 3। ओके, अब इसके बाद में यहाँ पर दूसरा एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, तो इसकी हाईएस्ट पावर है 2, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। अब उसके बाद में अब इनके स्पेशल नेम्स भी हैं, जैसे कि अगर डिग्री 3 है तो उसको हम क्यूबिक कहते हैं। ठीक है, और अगर 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक कहते हैं, और डिग्री अगर 1 है तो उसे हम लीनियर कहते हैं। इसके बाद में कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है? जिसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं होता, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 8x की पावर 0, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगी क्योंकि x क्या है, यहाँ पर x की पावर 0 है, तो किसी की किसी की भी पावर अगर हम 0 लिखते हैं तो उसका मतलब होता है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 × 1, तो ये हमारा 8 हो जाएगा, यानी कि ये क्या है, हमारी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं है। अब आगे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।